हेलो बच्चों। जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जो 3 इक्वेशन पढ़े थे हम लोग। जो था कि फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वस टू यू प्लस ए टी, और सेकेंड था s इज इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 इक्वेशन पढ़ा था। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो मैक्स सारे के सारे क्वेश्चन जो आपका जो है वो एनसीईआरटी के बुक से लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा है क्या, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर, और सेकेंड है द डिस्टेंस ट्रेवल। तो क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझा देता हूँ। कोई बस है, ठीक है, ये बस जो है रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बस चला है उसका इनिशियल स्पीड मतलब u क्या है, 0 है। क्लियर है। और जो उसका बस में जो एक्सेलरेशन होता है, जो a होता है, वो है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बस को जो टाइम लगता है 2 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है, जो एक्सेलरेशन गेन करने में। तो अपने से पूछ रहा है कि जो बस है रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, उसका जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी v है, वो क्या होगा। और दूसरा, जो डिस्टेंस जो कवर करेगा इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब ऐसा हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जो समझ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से बना सकते हो, और जिनसे नहीं हो पा रहा, नहीं समझ में आया, तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, बस जो स्टार्टिंग में मतलब रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, इसका मतलब u क्या है, 0 है। और मतलब देखो, मैं क्लियर करता हूँ कि जो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल या कोई भी फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल मिलता है, ठीक है, तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं बच्चे। न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का सबसे बेहतर नियम यही है कि जो आपको डेटा दिया गया है क्वेश्चन में, उस डेटा को पहले लिखो, डेटा को फाइंड आउट करना सीखो। ठीक है, तो जो जो डेटा दिया है वो डेटा लिख लो, और जो नहीं है उसको भी लिख लो। ठीक है, तो बस जो स्टार्ट से चलना स्टार्ट करा था, तो वो हमने लिख दिया कि हाँ, बस ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, मतलब इनिशियल स्पीड इसका 0 है। उसके बाद बस का एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख दिया। उसके बाद टाइम दे रखा है 2 मिनट, मिनट है यहाँ पे, तो अपने को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो ये दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग कर लो, क्योंकि हमें एसआई में एसआई यूनिट में आंसर देना होता है मैक्सिमम टाइम में। ठीक है, तो इसलिए मिनट तो एसआई में होता है, एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, तो टाइम को हमने सेकंड, 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। ठीक है, तो अपने को टाइम निकल के आ गया। ठीक है, आपने से पूछ रहा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये आप फाइंड आउट करना है, और दूसरी बात कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मतलब ऐसे में फाइंड करना, ये 2 चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, अपने पास u है, a है, t है, तो अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अच्छा कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जो अपने पास ये v फाइंड हो जाए या फिर s फाइंड हो जाए। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्लिक, अच्छा तो मतलब कि ये जो वाले इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि इसमें अपने पास अननोन फैक्टर बस v ही है, u अपने को पता है, a पता है और t पता है। ठीक है, तो इस ये इक्वेशन लगाने से अपने को सीधा सीधा v निकल के आ जाता है। तो अपन लगाते हैं ये वाली इक्वेशन। तो v इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड इसका 0 है, a है 0.1 और t है 120 सेकेंड। ठीक है, तो 120 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, v निकल के आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब जो है बस रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, और 2 मिनट बाद जो बस का वेलोसिटी होगा वो 12 मीटर पर सेकेंड होगा, 12 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड में जो बोल रहा है कि जो बस इतना वेलोसिटी गेन करा, तो उसने इतने टाइम मतलब 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो, डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास 2 फार्मूला है।
कोई सा भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सेकंड वाला लगाओ, थर्ड वाला भी लगा सकते हो और आंसर सेम आएगा। थर्ड वाला देखो, उसमें भी ऐसा है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और फर्स्ट वाली क्वेश्चन जो है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ डी, ऐसा जरूरी नहीं, आप जो मन में होता है लगा सकते हो। और न्यूमेरिकल को बनाने के लिए कोई एक पार्टिकुलर अप्रोच नहीं होता है, आप जो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, सबका सब सही होता है, ठीक है, आंसर सेम आएगा, कोई बात नहीं। तो अपन लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हमें फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे u जीरो है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और t अपने को दे रखा 126, तो जीरो इंटू एनीथिंग तो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिया है। हाफ है, हाफ ले लिया, a का वैल्यू हमने पुट करा 0.1 और t का वैल्यू 120, t पे स्क्वायर है तो इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो सारा वैल्यू पुट कर दिया, तो अपने पास क्या आता है, हाफ 0.1, 120 का स्क्वायर आता है 144 पर 00, ठीक है। आप इसको सोल्यूशन करोगे, एस इज इक्वल टू 720 मीटर निकल के आ जाता है। मतलब कि जो बस है इनिशियल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है, 2 मिनट बाद उसका जो वेलोसिटी जो डिस्टेंस कवर करेगा वो 720 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच करना है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी डेटा दिया है उस डेटा को लिख लो, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उसको भी लिख लो। उसके बाद इक्वेशन आपको याद ही होगा, तीनों इक्वेशन। उसके बाद अपना दिमाग लगाओ कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, सेट करेगा, और इक्वेशन लिखो और वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने को बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो कि चलना स्टार्ट करता है, जो उसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और ब्रेक को अप्लाई करता है, उसका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है माइनस में दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो बिफोर इट्स, अच्छा, मतलब बोल रहा है कि जो ट्रेन जो है ब्रेक लगने के बाद कितना दूर गया है वह रेस्ट में आने से पहले। तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कैसे क्या अप्रोच करें। देखो सबसे पहले क्या है कि जो ट्रेन चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, उसका स्पीड अपने को दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब अपने को u दे रखा है, क्योंकि रेस्ट में बात कर रहा है, बाद में रेस्ट में कि मतलब वो फाइनल वेलोसिटी इसका 0 है, ऐसा बात कर रहा है वो, क्योंकि जो बाद में जो है वो जो ट्रेन है वो रुकने वाला है, ठीक है, वो दे रखा है। और उसके बाद इसमें जो ब्रेक लग रहा है, इसके वजह से जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास डेटा क्या क्या है, देखो u है, ये जो u है इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है, a दे रखा है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टाइम दे रखा है क्या, टाइम नहीं दे रखा, फाइनल वेलोसिटी भी अपने को दे रखा है। अपने को क्या निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सोचो, और आप लोग खुद से कोशिश कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हो इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। देखो जो इसका इनिशियल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो अपन को दे रखा था, उसको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता 5/18 से, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अपने निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ए अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। और अपने को फाइंड करना है वी, एस फाइंड करना है। वी जो है अपने को वो 0 दे रखा है, 0 इसलिए क्योंकि जो बाद में जो ट्रेन है वो रुकने वाला है, बाद का जो स्पीड है वो रेस्ट में जाने वाला, इसलिए वी क्या है, वो 0 है। अपने को एस फाइंड करना है। एस फाइंड करने के लिए कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड वाला इक्वेशन है। सेकेंड वाला इक्वेशन आप लगाओगे तो वहाँ पे क्या है कि टी
का ज़रूरत पड़ेगा, टी अपने को दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में एस तो है नहीं, तो कौन सा लगाएंगे, ये थर्ड वाला इक्वेशन अपने पास है, क्योंकि सारा डेटा अपने पास अवेलेबल है और हम थर्ड वाले इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 25, उस पर स्क्वायर है 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। उसके बाद जो है ये 2 है तो 2 लिख दिया, ए का वैल्यू -0.5 है और एस अपने को फाइंड आउट करना है, और वी जो है ये ऑलरेडी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो ये 0 है, 625 का स्क्वायर 625, और देखो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1 होगा, और ये जो है इसके वजह से ये माइनस में आ जाएगा, तो एस क्या है यहाँ पे माइनस में है, तो एस को आप इक्वल्स टू साइन के इधर लाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये हमें एस का वैल्यू जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है ब्रेक लगने के बाद ट्रेन 625 मीटर डिस्टेंस कवर करा है, ठीक है। तो ये अपने को इसका सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी न्यूमेरिकल मिलता है सबसे पहले जो हमें डेटा दिया रहता है उस डेटा को पहले लिखते हैं, उसके बाद जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसको लिखते हैं, इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल कुछ भी हो, और सोचना पड़ता है कि कैसे हमें कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का तरीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक ट्रॉली है जो कि इंक्लाइंड प्लेन से क्या करता है, उसको गिराया जाता है, ठीक है। और जो उसमें एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने से पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल 3 सेकेंड बाद कितना होगा, ठीक है। मतलब अपने को क्या क्या दिया, जो ट्रॉली है सबसे पहले वो रेस्ट में होगा, मतलब अपने को u 0 दे रखा है, उसके बाद a अपने को दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद t अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है 3 सेकेंड, और अपने से पूछ रखा है v, पूछ रहा है कितना है, ठीक है। तो निकल जाएगा कौन सा लगेगा, सोचो, अप्रोच करो, वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो खुद से, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो इनिशियल स्पीड क्या है, इसका 0 है, ए अपने को दे रखा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी 3 सेकेंड, वी अपने को फाइंड करना है। तो अपन फर्स्ट वाले इक्वेशन लगाते हैं तो अपने को v मिल जाता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, u पता है, a पता है, t पता है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है तो 0 पुट करेगा, a 2 है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, और t कितना है 3 सेकेंड है, तो 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो वेलोसिटी है 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसको चाहो तो आप मीटर पर सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा ही डेटा दे रखा है तो आप यहाँ पे कोई बात नहीं 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको खुद से ट्राई करना है, आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। देखो कि क्वेश्चन दे क्या रहा है, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। जो रेसिंग कार है वो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ए दे रखा है, तो कह रहा है कितना डिस्टेंस कवर है, एस फाइंड करना है, टी दे रखा है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है कि ये भी आपको आंसर करना है कमेंट में, ठीक है। तो एक बार पढ़ के बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट आ गया मतलब क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा मतलब क्या हो गया,
यू जीरो हुआ है, जीरो दे रखा है। ऑन अ लेक एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ए भी दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, मतलब टी भी दे रखा है, टाइम 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में बोट जो है कितना डिस्टेंस कवर करा, मतलब ऐसा अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट करो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। ये कौन क्या बोला है, ये क्या होता है, जब कोई चीज़ को आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करते हो, सपोज करो छत से कोई बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, या फिर नीचे से कोई बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो उसके केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो जो ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट जो एक्सेलरेट हो रहा है या फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, ग्रेविटी के वजह से हो रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो उस पर एक्सेलरेशन लगा उस ऑब्जेक्ट में, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कैपिटल जी अलग चीज़ होता है और स्मॉल जी अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो इसका वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब पूछोगे ये वैल्यू कैसे है, इस चीज़ को हम लोग जो आगे की टॉपिक है, लेसन है ग्रेविटेशन, उस चैप्टर में देखेंगे बहुत डिटेल से, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है इन्हीं चीज़ें पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू वहाँ पे हम लोग फाइंड कर रहे हो। तो अब तक जो अभी के लिए आप बस इतना ही कंसिडर करो, जो जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, कहाँ पे होता है, वो बस अर्थ के सरफेस पे होता है, सरफेस पे। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। अब पूछोगे कितना ऊपर जाओगे, तो 100-150 किलोमीटर तक में जी का वैल्यू में माइनर सा फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये 9.8 ही रहने वाला है। लेकिन आप हज़ारों किलोमीटर ऊपर चले जाओगे, जैसे सैटेलाइट वगैरह है ना, 30,000 35,000 किलोमीटर ऊपर है, बहुत सारे अलग अलग सैटेलाइट का अपना अपना ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी के लिए आपको जी का कंसीडर करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है जी का वैल्यू। कहाँ पे होता है, अर्थ के सरफेस पे होता है। ठीक है, अब जो है ये जो जी है, ये जो स्मॉल जी पर है वही ए है, ए और जी बोथ आर सेम है, दोनों सेम है। लेकिन जो अगर आप कोई चीज़ को ऊपर से ड्रॉप करते हो नीचे, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंक रहा है या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं होगा, आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। जो जी का वैल्यू है वो 9.8 होगा, या फिर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहेगा कई जगह आपको इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहेगा, तो इससे घबराने की बात नहीं है। 9.8 जो एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए जो उसमें जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, अगर इतना हो जाए तो फिर कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। अब क्या है इसमें, जो स्मॉल जी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है जो एक्सेलरेशन होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये भी तो एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का जो क्वांटिटी होता है वही इसका भी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी ये हो जाएगा। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब ये इसमें बात आती है कि कई बार हमें जो इक्वेशन है, हमने पढ़ रखा है जो इक्वेशन ऑफ मोशन, कई बार वो जी का वैल्यू प्लस लेना पड़ता है, जी का वैल्यू माइनस लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो, ये जो लड़का है ये क्या करता है, एक बॉल को थ्रो करता है, यहाँ पे बॉल है और ऊपर थ्रो करता है। तो सबसे पहले उन्होंने बॉल में क्या करा होगा, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दिया होगा, कुछ दिया होगा, हमें नहीं पता है क्या है। बॉल क्या है, कुछ दूर ऊपर जाएगा, इस पोजीशन पे आके कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। रुकने के बाद क्या होगा, ये रेस्ट से ही फिर से वो चलना स्टार्ट करेगा, कहाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। पहले वो नीचे से ऊपर गया, फिर ऊपर से वो नीचे आया अपोजिट डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जो ग्राउंड से टकराएगा उसका फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगा। तो मतलब यहाँ पे
जो हवा में ऊपर में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल जो होगा वो जीरो होगा, लेकिन नीचे से फेंकेगा उसमें कुछ वेलोसिटी देगा तभी वो ऊपर जाएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो कुछ उसके वेलोसिटी होगा, तो वो आगे चल के न्यूमेरिकल में आपको क्लियर होगा। अब ये प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है इसको देखते हैं। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा हो, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो हो रहा, यहाँ पे गलत हो चुका है, नीचे से अगर तो ऊपर की तरफ थ्रो होगा तो हमें माइनस में लेना है, क्योंकि जी का वैल्यू घटता है, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जी का वैल्यू बढ़ता है। मैक्सिमम कहाँ पे होता है? अर्थ के सरफेस पे होता है। अगर अर्थ के नीचे भी जाओगे तो वहाँ पे भी जी का वैल्यू घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी का वैल्यू ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो जी का वैल्यू प्लस होता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू माइनस होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपवर्ड के केस में, मतलब अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर अगर फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे भी गड़बड़ हो चुका है लिखने में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपवर्ड, और डाउनवर्ड के केस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो वही इक्वेशन है, ए के जगह में अपने को बस जी लेना है, ठीक है। नीचे से अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो जी का वैल्यू माइनस, और ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जी का वैल्यू प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लेना क्वेश्चन में, जो आप नोट्स बनाओगे वहाँ पे, तो यहाँ पे अपवर्ड के डायरेक्शन के केस में अपवर्ड डायरेक्शन के केस में यहाँ पे सब जगह माइनस कर देना, ठीक है, और डाउनवर्ड के केस में प्लस कर देना, ठीक है। तो इस पे बेस हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, और ठीक है, इस पे बेस कुछ होमवर्क भी नहीं दे रखा। तो बोल रहा है अ बॉल इज़ जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। कोई बॉल है, देखो ये कोई मीनार सा है, ठीक है, इसका जो है ये 20 मीटर यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, और जो ये हाइट है कितना है? 20 मीटर है, ठीक है। मतलब अपने को एस का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। इफ़ इट्स वेलोसिटी, मतलब और एक चीज़ देखो, अगर कोई चीज़ यहाँ से ऊपर से अगर ड्रॉप करेगा तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा? जीरो होगा। फिर कह रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो जी है, जी का वैल्यू अपने को दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो और अपने को क्या पूछ रहा है? विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। जो यहाँ पे जब बॉल टकराने वाला होगा ग्राउंड से, तो इस जगह पे उस बॉल का वेलोसिटी क्या है, मतलब फाइनल वेलोसिटी वी पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द, मतलब कितने टाइम में ये जो बॉल यहाँ से छोड़ा गया है, कितने टाइम में यहाँ पे बॉल इस ग्राउंड को टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है। जब ऊपर से अगर नीचे गिराए हैं तो जी का वैल्यू अपने को क्या कंसीडर करना है? प्लस कंसीडर करना है, ठीक है। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू माइनस। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, अगर हो सके तो आप खुद से बना करके ट्राई कर सकते हो। चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले अपने को एस दे रखा है, क्योंकि जो हाइट है वो डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, एस दे रखा है। जी का वैल्यू 9.8 ना देकर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। ऊपर से छोड़ा गया, क्योंकि रेस्ट से वो छोड़ा गया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फाइनल वेलोसिटी अपने को निकाला जब ग्राउंड से टकराएगा, और टाइम कितना लगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो, लगाएंगे तो अपने को वी निकल के आ जाएगा, क्योंकि अपने को टाइम, सबसे पहली बात तो टाइम नहीं पता है, और फर्स्ट इक्वेशन लगाए तो अपने को वी नहीं पता है। तो इसलिए अपने को सबसे पहले कौन सा इक्वेशन लगाना है? थर्ड इक्वेशन लगाना है। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, क्योंकि ऊपर से नीचे आया है तो यहाँ पे प्लस लेना है, ठीक है। तो सारा वैल्यू पुट करते हैं। वी का वैल्यू, यू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो जीरो हमने पुट कर दिया, 2 है, जी का वैल्यू 10, और जो एस है हाइट दे रखा है 20 दे रखा है, तो 2 इंटू 10 इंटू 20 400। तो वी स्क्वायर है 400, तो वी क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर अगर इक्वल्स टू साइन के इधर आएगा तो वो रूट बन जाएगा, रूट 400 का वैल्यू 20 हो जाएगा। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है, जो बॉल ऊपर से नीचे स्ट्राइक करा है, तो उस समय उस बॉल का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है।
अब अपने को v निकल के आ गया, अपने को टाइम पूछ रहा है, तो टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन आप लगा सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस टू जी टी। ठीक है, v अपने 20 अभी फाइंड करा, 20 पुट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, 0 लिख दिया, और g 10 है और टाइम हमें अपने को फाइंड करना है। तो ठीक है, तो ये 0 है, ये t को इस तरफ एलोन छोड़ दो और 10 को इधर लेता हूँ, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ऑलरेडी। तो t इज इक्वल्स टू 20 डिवाइड बाई 10, तो मतलब 2 सेकेंड, मतलब उस बॉल को 20 मीटर के हाइट से जो ग्राउंड तक स्ट्राइक करने में 2 मिनट का समय लगा, 2 सेकेंड का समय लगा है। ठीक है, तो ये था, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करना है वो आपको बता दिया हूँ। आगे चल के मैं और कुछ लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर में। आपका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचा पड़ा है, उसके बाद ग्राफ बचा पड़ा है। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही बचा पड़ा है, मैक्सिमम चीज़ आपका कवर हो चुका है। ठीक है, ग्राफ बहुत आसान है, आगे के लेक्चर में देखेंगे कि ग्राफ का क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, तो ये था आपका न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पे। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कैसे हमें अप्रोच करना है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो आपको क्वेश्चन पूछा हूँ उसका आंसर ज़रूर आप कमेंट करना। ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।